मोदी जी से बड़ा बेईमान न पैदा हुआ है, उन्हें इस देश में आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने देश को धोखा दिया। राहुल गांधी है देश को वो नेता जिसने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है और जिसके साथ आज जनता खड़ी हो रही है। हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया जिसे पप्पू साबित करने में। आने वाले समय में पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ खड़ा होने वाला है। अंजलि के पेट में बच्चा मर जाने पे इसको गूंज सुनाई देती है। अब ये बेटियां ओलंपिक जीत के आने वाली है, न्याय मांग रही है। आज स्मृति ईरानी की आंखें बंद फूट गई है क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया, बेटी इज्जत की भीख मांग रही है। उसके कहने की बात के हम जवाब दें, क्या होता है आंदोलन जी भी? ऐसा दिन मत आने दो कि कल तुम्हारी बहू बेटियों को ये राक्षस घर से खींच ले। लड़ाई को लड़ना प्रत्येक देश के नौजवान की लड़ाई है ये, क्योंकि विनेश फोगाट एक देश की वो रेसलर है जिसने जाके अपने आप को साबित किया है। साबित किया है कि वो बच्चे हैं जो संघर्ष से खड़े हुए हैं। आज इनको ये नेता जो आज देश नहीं चला पा रहे हैं, इन नेताओं की राजनीति में इन बच्चों के भविष्य को अंधकार में नहीं जाने देना है। ये एक देश के युवा की लड़ाई है। जेएनयू के बच्चों को मारा, कभी किसी स्कूल के बच्चों को मारते हैं, कभी छात्र में बैठे बच्चों को मारते हैं। यही दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के बच्चों को मारती है। यही दिल्ली पुलिस ने आज ब्रजभूषण सिंह को अरेस्ट करने में चूड़ियां पहने बैठी है। शर्म आती है कि हमारे देश में ऐसे भी आईपीएस अधिकारी हैं, ऐसे भी आईपीएस अधिकारी हैं। क्या आपको लगता है देश में दो कानून है, भाजपा वालों के लिए अलग है, आम आदमी के लिए अलग है? देश में गरीबों के लिए कानून है, हमारी तुम्हारी जमीन लूटने के लिए, हमारी तुम्हारे बच्चों के लिए हम तुम पे बंदिश लगाने के लिए कानून है। भाजपा किसी भी कानून को नहीं मानती है। भाजपा ने आज हमारे देश के सब वरिष्ठ लोगों को षड्यंत्र पूर्वक खत्म कर दिया है। आज हमारी तुम्हारी आवाज उठाने की हिम्मत किसी देश की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में नहीं बची है। समझना पड़ेगा, परिस्थितियां बड़ी दुर्बल हो चुकी हैं। आज अगर हम और आप नहीं लड़ेंगे तो कल हमारी और तुम्हारी बेटियां घर से उठा ली जाएंगी। पहले इतिहास पढ़ा था ना जो औरंगजेब ने क्या किया, आने वाले समय पे भारतीय जनता पार्टी हम देशवासियों के साथ वही करेगी। तो इस तरह के खतरे को नजरअंदाज मत करो। देशवासियों से निवेदन है कि जंतर मंतर नहीं, दिल्ली घेरो पूरी। ये बेटियों के मान सम्मान की बात है। बेटी अभिमान होती है एक घर का, एक भाई का मान सम्मान, एक पिता का मान सम्मान। अरे लड़कों को तो कहते कहूँ पर जाओ आओ चाहे मत आओ, पूरी रात घूमो, कोई फर्क नहीं। बेटी 15 मिनट लेट होती है तो माँ सोती नहीं है और बाप सोता नहीं है। याद रखो, आज बेटियां न्याय मांग रही हैं। जो तुम्हारी बेटी नहीं है तो उसको अपनी में समझना कि हमें नहीं जाना चाहिए, कल हमारी भी हो सकती है। जब इतनी बड़ी संघर्षशील बेटियां जिनका दुनिया में रुतबा जिनने जमाया हो, उन बेटियों के साथ आज ऐसा हो रहा। हमारी तुम्हारी बेटी चींटी और मच्छर भी नहीं है, मत चूकना। कितनी बेटियों के साथ कंपनियों में हो रहा है शोषण, कितनी बेटियों के साथ स्कूलों में शोषण हो रहा है, कितनी बेटियों का टीचर शोषण कर रहे हैं। आज सबको घर से निकलने की जरूरत है। आज न्याय के लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है। जब हम न्याय के लिए लड़ेंगे तब हमें न्याय मिलेगा। इन बेटियों की आवाज दबाने के लिए हमें आपस में ठाकुर और जाट करके लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं संगठनों के माध्यम से। हमें लड़ना नहीं है, ये राजपूतों की लड़ाई है, जाटों की लड़ाई है, हर उस बिरादरी की लड़ाई है जो अपनी बेटियों का मान सम्मान करता है। हम राजपूतों की माताओं ने अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जौहर किया है, जलती हुई आग में चिता में, केवल अपनी इज्जत को बचाने के लिए। आज ये बेटियां अपनी इज्जत के लिए लड़ रही हैं। वो माँ बाप बहुत सौभाग्यवती होते हैं, बहुत गौरवान्वित माँ बाप होते हैं जिनकी बेटियां अपनी इज्जत के लिए लड़ती हैं। ना जाने इतने कितने नपुंसक माँ बाप हैं जिनकी बेटियों का शोषण हो जाता है, वो अपनी बेटियों को दबा देते हैं और उनके ब्याह कर देते हैं, अपनी बहुओं का शोषण कराते रहते हैं। ऐसे गंदे माँ बापों के कारण आज हमारी ये बेटियां आज सड़क पे बैठी हैं। ऐसा दिन मत आने दो कि कल तुम्हारी बहू बेटियों को ये राक्षस घर से खींच ले। सब देशवासियों से निवेदन है, ऐसे ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे अपराधी और देश की सत्ता में बैठे हैं ऐसे गद्दार जिन्होंने हमें वो सपने दिखाए और पीठ पे खंजर भोंका ने जवाब देने का वक्त आ गया है। हमारा लोकतांत्रिक देश है, हमने और आपने संघर्ष करके आजाद कराया है। ये कोई आजादी के अधिकारी नहीं है जो आज देश की सत्ता पे बैठे हैं। ये तो केवल हमें और आपको गुमराह करके हमारा तुम्हारा अमन चैन छीन चुके हैं। आज अगर हम नहीं जागे तो ये देश पुनः गुलाम बन जाएगा। आज लड़ने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। आज ये कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवियों ने गुमराह कर रखा खिलाड़ियों। कौन कह रहा है ये बात? खिलाड़ियों गुमराह कौन कह रहा है? जो विपक्ष के लोग, जो देश चला नहीं पा रहा, जो अपनी किसी बात की जवाबदेही कर नहीं पा रहा, वो तरह तरह से हमें गुमराह करता है। क्या होता है आंदोलन जीवी? क्या होता है? जिसने वादा किया 2 गुना फसल के दाम हो जाएंगे, जिसने वादा किया कि शिक्षा मुफ्त हो जाएगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया, बेटी इज्जत की भीख मांग रही है, उसके कहने की बात के हम जवाब दें। क्या होता है आंदोलन जीवी? व्हाट इज दिस?
और ये स्मृति ईरानी बड़ी बड़ी बात करती थी, आज स्टेटमेंट आ रहा है हथनी के पेट में बच्चा मर जाने पे इसको गूंज सुनाई देती है। अब ये बेटियां ओलंपिक जीत के आने वाली है, न्याय मांग रही हैं। आज स्मृति ईरानी की आंखें बंद फूट गई हैं क्या? किन लोगों की बात कर रहे हो आप? देश को गुमराह मत करो, समझ गए? कब नितिन तक संजय जी अगर ब्रजभूषण की जगह इरफान होता तो क्या होता? अभी तक बुलडोजर चल गया होता, पूरे परिवार को मार दिया होता, जैसा अतीक अहमद के साथ हुआ। इस तरीके की घटना करके हिंदू हैं हम, हिंदू ऐसे करके चिल्ला रहे होते। और इनके पास है क्या? हमारा देश मिट्टी में मिला दिया। आज हम किन परिस्थितियों में आ गए। आज देखो बेटियों को ऐसे भीख मांगने पड़ रही है इज्जत की। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय हिंदुत्व। आज अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो आज अभी ब्रजभूषण शरण जेल में होता। ये है परिस्थिति राजपूत समाज की। सुन ले गोगामणि भी, अगर है हिम्मत तो जनसत्ता दल से लड़वाओ चुनाव, या फिर पार्टी को बनाई। विरोध कर रहे हैं अब राजपूतों की गुलामी आरएसएस ने कैसे हमें बंदी बना लिया है। जैसे अंग्रेज हमें लड़ाई में उपयोग करते थे, अब ऐसे ही हमारा आरएसएस वोट बैंक के लिए उपयोग कर रही है। हमारी माता का राजस्थान में वसुंधरा राजे का प्रधानमंत्री ने कैसे अपमान किया, जैसे किसी समय इंदिरा गांधी का अपमान अमेरिका में किया था जब इंदिरा गांधी जी अमेरिका गई थी। इसका जवाब इंदिरा गांधी ने दिया था। आज हमें देखना है राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे राजनीति को ज्यादा महत्व देती हैं या अपने मान सम्मान स्वाभिमान को महत्व देती हैं, क्योंकि हम राजपूतों ने वर्चस्व कमाया है। मोदी जी क्या मजबूरी है कि नहीं गिरफ्तार हो रहा है ये? मोदी जी के हाथ खुद अपराध से रंगे हुए हैं। मोदी जी सच्चे और ईमानदार नहीं है जो सच के साथ खड़े हो जाए। समझ में आए? सच के साथ चलने वाला है जो मोहब्बत की दुकान खोलता चला जा रहा है। मोदी जी से कोई ईमानदार है आपके अंदर? मोदी जी से बड़ा बेईमान न पैदा हुआ है और न इस देश में आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। जिसने जो वादा किया वो झूठा, कोई जवाब दे नहीं, मीडिया से मुंह छुपा के भागता है देश का प्रधानमंत्री। सबसे बड़ी आपके सामने प्रमाण दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी झूठे हैं। नरेंद्र मोदी ने देश को धोखा दिया। राहुल गांधी है देश का वो नेता जिसने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है और जिसके साथ आज जनता खड़ी हो रही है। हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया जिसे पप्पू साबित करने में। कुछ कांग्रेसियों ने, भाजपा नहीं साबित कर पाती, कुछ कांग्रेसियों ने पप्पू साबित किया उनको। आज उन कांग्रेसियों के अंदर भी दम भर के दिखा दी है गांधी के रास्ते पे चल के उस राहुल गांधी ने। आने वाले समय में पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ खड़ा होने वाला है। रोक सको तो रोक लो।